नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे 56 वर्ष उर्फ AK-56 आपका अपने चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बचपन की कुछ जो है जानकारी दूंगा। बचपन में हम लोग कैसे कॉमिक्स के लिए पागल थे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है सन 1981 से, जिस समय मैंने स्टार्टिंग की थी इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ना, जानकारी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। तब से ये जो इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ने का जो है कीड़ा मेरे अंदर जो है घुस गया था। तो दोस्तों, उसको मैं तभी से कीड़ा निकला ही नहीं, आज तक अभी तक है। और दोस्तों, उस समय जो है कॉमिक्स का बहुत चलन था। डायमंड कॉमिक्स, मनोज चित्रकथा, चंपक, लोटपोट, मधु मुस्कान और अलग अलग जो है राज कॉमिक्स, बहुत कॉमिक्स चलती थी। बहुत लोग पढ़ते थे, जगह जगह बुक स्टॉल खुली रहती थी और बहुत मिलती थी ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, हमने जब 1981 में स्टार्ट किया है तो हमारा जो इंटरेस्ट था सिर्फ इंद्रजाल कॉमिक्स पे ज़्यादा रहा। इस पे हमने फोकस किया ज़्यादा। उसके अलावा हम सभी पढ़ते थे, डायमंड कॉमिक्स, चंपक, चंदा मामा सभी हम पढ़ते थे। तो दोस्तों, लेकिन इंद्रजाल कॉमिक्स का कलेक्शन हम करते थे, जिसमें कि एक से लेके जब तक छपती जा रही है वो एक एक अंक हमें मिल जाए। तो दोस्तों, इसी जो है अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए हम लोग घूमा करते थे, पूरे शहर में घूमते थे। और जी, यहाँ हमारे बगल में एक लालजी नामक व्यक्ति रहते थे, जो कि इस इलाके का जो उनके पास कॉमिक्स का लाने का जिम्मा था। तो यहाँ लाते थे वो, उन्हीं से हम लोग लेते थे। और जब भी कॉमिक्स आती थी तो हम लोग बड़े वेट करते थे कि कॉमिक्स जो है मिल जाए हमको। उसके लिए हम लोग एडवांस भी पैसे दे देते थे। बच्चे थे दोस्तों, पैसे तो उतने होते नहीं थे, लेकिन कॉमिक्स के लिए कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके रख लेते थे और उसको ले ही लेते थे, नई वाली। अब रही दोस्तों पुरानी की बात, तो पुरानी कॉमिक्स तो अब कैसे मिले हमको। तो मैं तो साइकिल उठा के नखास निकल जाता था, जहाँ लोग बताते थे कि नखास में जो है बहुत ज़्यादा ये मिल जाती हैं, कोई भी सामान मिल जाता है, कोई भी, चाहे वो कॉमिक्स हो, चाहे वो कोई भी पुराना सामान हो, सब मिलता था वहाँ पे। तो हम वहाँ जा के भी ढूंढ के लाते थे, कॉमिक्स जमा करते थे। उसके अलावा जहाँ भी हमको कॉमिक्स किसी दुकान में लटकी मिल जाती थी तो हम वहाँ जाके मांगते थे कि हमको कॉमिक्स चाहिए। सॉरी सर दोस्तों, गला कुछ आज फंस रहा है कल से। तो दोस्तों, हम पहुँच जाते थे दुकान में और मांगते थे कि पुरानी वाली हमको चाहिए। वो अपने गोदाम में हमको भेज देते थे कि जाओ गोदाम में छांट लो। तो वहाँ हज़ारों कॉमिक्स, इंद्रजाल कॉमिक्स ही पड़ी होती थी। एक ही जो है 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 होती थी। तो बहुत सारी होती थी, उसमें से हम जितने पैसे होते थे उतनी छांट के ले आते थे। इसी तरह से कहीं भी कोई गुमटी है, उसमें कुछ नावल बेच रहा, कुछ कर रहा है, तो उससे भी पूछ लेते थे। तो पता लग जाता था कि है या नहीं है, तो लेते थे। तो इस तरह से दोस्तों करते करते ये 1990 में हमारा जो है जॉब लगी और 1992 में हमको भी ट्रेनिंग में जाना पड़ा। 1-2 साल हम लोग को वेट करना पड़ गया था रिजल्ट निकलने में। तो तब तक मैं इंद्रजाल कॉमिक्स लेता था। फिर भी कुछ 88, 89, 90 की मिसिंग थी। तो उसके बाद मैं जॉब में चला गया। तो दोस्तों, मेरी जो कॉमिक्स थी घर में रखी थी एक बक्से में।
तो उसको हमारी जो सिस्टर थी दोस्तों, वो अपने ससुराल उठा के ले गई, पूरा पूरा बक्सा ही उठा ले गई। और उसने वहाँ पे अपना दुकान खोल ली किराए पे देने के लिए। तो दोस्तों कभी मैं छुट्टी में आया था, एक दिन सिस्टर के यहाँ गया तो देखा तो कॉमिक्स ही कॉमिक्स वहाँ दिख रही हैं। तो मैंने कहा ये भाई कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे उठा लाए हम। अभी दोस्तों मैंने क्या किया, तुरंत मैंने कहा ना ना भाई, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत मेरी जो है कॉमिक्स से बहुत शौक़ है मुझे, ये तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं उसको वहाँ से झोले में भर के वापस ले आया। फिर मैंने घर में संभाल के रख दी उसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पड़ी रही। फिर जब मैं नौकरी से रिटायरमेंट लेके आया हूँ, फिर मैंने उसको उठाया है। और उसको उठाने के बाद मैंने उसको मेंटेन करना स्टार्ट किया। तो देखा तो मैंने बहुत सारी उसमें गायब हो चुकी थी। सिस्टर ले गई थी तो उसमें भी बहुत सारी गायब हो गई थी। तो मैंने शुरू में तो बड़ी कोशिश की कि मिल जाए तो मिल जाए। तो मैं सोचा कि अब तो मिलेगी नहीं, जितनी है इसी से काम चलाया जाए। लेकिन दोस्तों मैं सोचा कि आजकल तो सब कुछ है ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन इंद्रजाल कॉमिक्स लिख दिया करता था। तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स के सब आने लगे, सब जो है उसके कवर आने लगे, उसकी बुक्स आने लगी, ऑनलाइन रीडिंग आने लगी। तो धीरे धीरे सर्च करते तो जो लोग बेचते थे वो भी आने लगे। तो उनका व्हाट्सएप नंबर लेके फिर अपना जो है बात करके अब मैं मंगा लिया करता हूँ अपने बजट के हिसाब से। महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती, तो मैं सस्ती वाली ढूंढता हूँ और अभी भी मैं मंगाता रहता हूँ। तो दोस्तों उसमें फिर मेरे पास इस समय 550 के आसपास इंद्रजाल कॉमिक्स का कलेक्शन है। और उसको मैंने बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन कर रखा है। अब मेरी एक भी कॉमिक्स जो है वो ख़राब नहीं हो सकती, इतना मैं उसको सुरक्षित रखता हूँ। और तो दोस्तों मैंने सोचा कि अब इतना ज़्यादा मेरे पास कॉमिक्स हैं तो क्यों ना इसको शेयर किया जाए सबके साथ। ऐसे तो आप 1 2 10 20 लोगों से करोगे, लेकिन ऑनलाइन जब करोगे तो आपको हो सकता है लाखों लोग भी इसमें कनेक्ट हो जाए। और इसमें से जो जो इसके शौकीन होंगे वो बहुत खुश होंगे, आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ अगर आएंगे तो हम उनको स्वागत करेंगे, पढ़े भी यहाँ आके वो। बस ये है कि हम दे नहीं सकते क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हम दे नहीं पाएंगे किसी को। पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, फ़ोटो खींच ले, PDF बना ले, कुछ भी कर ले, सब अलाउ करते हैं, लेकिन देंगे नहीं। पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो दोस्तों ये है हमारा इंद्रजाल कॉमिक्स के प्रति लगाव। अब दोस्तों अभी भी मुझे करीब 280 या 220 के आसपास और लेनी है। धीरे धीरे मिलेंगी तो लेता रहूँगा। दोस्तों इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं, तो उतना पैसा इकट्ठा तो हम ले नहीं सकते हैं, तो एक 2 करके लेते रहते हैं। कभी कभी इधर का पैसा उधर से निकाल के आके परिवार भी चलाना है, सब कुछ करना है, तो हम कॉमिक्स लेते हैं और दोस्तों अपना कलेक्शन बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये एक्सपीरियंस हमारा है इंद्रजाल कॉमिक्स के लिए। उस समय ऐसा क्रेज़ था कि हर जगह लोग पढ़ते थे। स्टेशनों में जाओ, बस अड्डे में जाओ, आपको इसके बुक स्टॉल मिलते थे। हमने भी बुक स्टॉल खोला था उसी देखा देखी में, शौक़ में, और बहुत बुक स्टॉल थे। अब तो नहीं है, अब कभी मांगने भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा मुश्किल से। और अब तो इतनी रेयर हो गई हैं, इतना वर्ष हो चुका है, 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है इसको प्रकाशित हुए, तो इनके नाम अब लोग बहुत ब्लैक में बेचते हैं, देते ही नहीं हैं। बेचते भी हैं तो बहुत बड़े हाई रेट लगाते हैं। तो फिर भी लोग, जिसको शौक़ है वो तो ख़रीदता ही है। अब हमको तो इसमें बहुत आनंद आता है। तो दोस्तों एक समय के बाद सभी को बच्चे बन जाना चाहिए। आपने जो बचपन में किया है उसको आप जब बड़े होते हैं, शादी होती है और जॉब करते हैं, बच्चों को पालते हैं, तो इसमें आपका 50 वर्ष तक की उम्र निकलती है। तो ठीक है, उसमें आप नहीं कर पाते हैं तो ठीक है,
आप गंभीर रहिए, सब अच्छे से काम करिए, अपने जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन दोस्तों, हमारा ये मानना है कि फिर एक उम्र के बाद आपको पुनः अपने बचपन में जाना चाहिए। और बचपन में जाने का दोस्तों सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जो हैं ऐसे काम करें जो बच्चे करते हैं। तो उसी में कॉमिक्स भी पढ़ेंगे आप, और भी बहुत काम है जो कर सकते हैं बच्चों वाले। बच्चों के साथ खेलना हो गया, और खिलखिलाना, हंसना। मतलब अपने अंदर ये मत सोचिए कि हम बड़े हैं, क्या हैं, बच्चा समझ के अपने को ट्रीट करेंगे तो दोस्तों आपको खुशी होगी और आप तनाव मुक्त रहेंगे, और दोस्तों लोग भी पसंद करेंगे आपको, और आपका जीवन लंबा होगा, अच्छा होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि हम तो बुज़ुर्ग हैं, बच्चों से क्यों बात करें, इससे क्यों बात करें, ऐसे क्यों करें, तो फिर उतना मज़ा नहीं आ सकता लाइफ में। तो आप एक टाइम के बाद ज़रूर बच्चा बन जाइए और अपने लाइफ को जैसे शुरुआत में बच्चे थे उसी तरह से लेके चलिए, और अपनी अलग दुनिया बनाइए। किसी पे डिपेंड मत होइए। अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाओगे तो बड़ा मुश्किल है आपको कि समय काटना। अपने सभी काम आप स्वयं करिए, हो सके तो अपना खाना भी स्वयं बना के खाइए। इसमें ये नहीं कि हम अपना खाना बनाएं, क्यों बनाएं, क्यों बनाएं, क्यों बनाएं। अरे बनाइए, जब तक आपके पास ताकत है, कैपेसिटी है, खूब काम करिए, अपने घर की सफाई खुद करिए। तो दोस्तों इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपके पास जब जिम्मेदारी ख़त्म होती हैं तो पैसे भी बचने लगते हैं काफ़ी। लेकिन उस समय दोस्तों क्या होता है कि आपका पास शरीर नहीं रहता है। तो शरीर नहीं रहेगा तो आप जो हैं उस पैसे का यूज़ ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको 2-3 घंटा जो है सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज, योगा ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्वस्थ रहने के लिए, तभी इस पैसे को आप यूज़ कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे। नहीं तो आप दोस्तों पैसा आपका रखा रह जाएगा, शरीर आपका बीमार हो जाएगा, और आप जो है फिर ज़िंदगी आपकी बेकार हो जाएगी, बोझ बन जाएगी। इसलिए काम करने से कभी ना घबराएं। आपकी उम्र क्या है ये मत देखिए। अगर आप 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, तो भी अगर आपसे होता है तो सब्जी लेके आ जाइए, आटा लेके आ जाइए, साइकिल चलाइए, घर में पोछा लगा दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए। जितने भी काम होते हैं, कुछ भी काम आप करिए बच्चों की तरह। ये मत सोचिए कि मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं क्यों करूँ। बच्चा करे तो करे, ना करे तो आप करिए अपना। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और कॉमिक्स भी पढ़िए, और आपके जो बचपन के शौक़ हों उनको वापस ले आइए। हर सभी के अपने अपने अलग अलग शौक़ होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके कॉमिक्स ही आप पढ़ेंगे। ये मेरा शौक़ है तो मैं कर रहा हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों आदमी होंगे इंडिया में, तो उनकी कमी नहीं है। लेकिन सब ही यही करें ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, उन्हीं शौक़ को आप पूरा करिए। मैं भी इसी क्रम में अपने शौक़ पूरे करता हूँ, और बड़ी सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। मैं सब काम जो आपको बोल रहा हूँ सब करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और 4 से लेके 8 बजे तक समझ लीजिए, 9 भी कभी बज जाता है, मैं गार्डन में ऊपर अपने टेरेस गार्डन में जाता हूँ। वहाँ पे एक्सरसाइज जॉइंट वाली सब 1-1.5 घंटा, उसके बाद योगा करता हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब जो है बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं। तो मैं फिट हूँ दोस्तों। खाना भी खूब खाता हूँ, खाना पचता है। और दोस्तों ये मान लीजिए कि अगर काम नहीं करोगे तो दोस्तों आप जो है बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए काम करते ही रहिए, काम करते ही रहिए। यह है कि नौकरी आप छोड़ सकते हैं अगर आपने अपने हिसाब से अपने को सेट कर लिया है, फैमिली की जिम्मेदारी भी आप कर लोगे तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। क्योंकि नौकरी में आपको किसी का नौकर होना पड़ता है, तो उसमें तनाव रहता है, तो आपका वहाँ शरीर खराब हो जाता है। तो अधिकतर आदमी जो है जब यंग होता है, 50 साल तक तो आदमी सब कुछ कर लेता है, शरीर में ताकत ही सब होता है। 50 साल के बाद जो शरीर में ताकत कम होती है तो फिर तनाव बढ़ने लगता है। तो नौकरी में भी बहुत तनाव होते हैं, तो उसको झेलना मुश्किल होता है।
तो आदमी में बहुत सारी बीमारियां इकट्ठा हो जाती हैं। इसीलिए उसको आप बचने के लिए, अगर आपकी स्थिति ठीक है, आपने शुरू से प्लानिंग अच्छी कर रखी है, तो आप अपना जो है रिटायरमेंट ले लीजिए। 60 वर्ष होने का इंतज़ार मत कीजिए, बीमार होकर घर मत आइए। अगर आप 60 वर्ष वहाँ पैसे के चक्कर में, लालच में पूरा करने के करेंगे तो आप बीमार होकर घर आएंगे, फिर आपको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी कुछ होगा, वो कोई आपके काम नहीं आएगा। घर वाले भी आपको बोझ समझेंगे। बीमार आदमी को कुछ दिन तक तो सेवा करते हैं, उसके बाद वो बोझ समझ जाते हैं। आदमी की बड़ी दुर्गति होती है। आज भी हमने दोस्तों देखा है, बहुत लोग घर से संपन्न हैं, सब कुछ उनके पास है, बहुत ही अच्छी उनकी चल रही है, नौकरी छोड़ के जा सकते हैं घर में, वो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा इससे। अगर हम नौकरी छोड़ के हटेंगे तो दूसरा आदमी, नया आदमी आएगा, तो अच्छा है देश के लिए। अगर हमारे पास सब कुछ सक्षम है करने में, तो दोस्तों हमको छोड़ देना चाहिए। इसको हम उसको नहीं कहेंगे कि जिसके पास कोई जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, वो कर ही नहीं पाया है, वो छोड़ के घर में जाके भूखा मरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको प्लान बनाना चाहिए और बढ़िया प्लान बना के अपना छोड़ के नौकरी घर आइए। बीमार हो के कभी भी घर में आप मत आइए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और घर में आके बैठिए नहीं, एक्सरसाइज करिए, शरीर फिट रखिए, तभी आप उस पैसों का यूज़ कर पाएंगे जो कि आप जो है अपने जीवन में कमा के लाए हैं। तो दोस्तों इज्जत भी तभी मिलेगी। तो दोस्तों अब ये मैंने आपको जो इंद्रजाल कॉमिक्स का अपना घटना थी, बचपन में कैसे कैसे क्या करते तो बताया था, उसके साथ साथ थोड़ा सा जीवन कैसे जिया जाए वो उस पर अपने विचार मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर, ये नाम रखा है मैंने, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो हमारे लाइक कीजिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अब वीडियो देखता है हमारा, वो सब्सक्राइब कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो कौन करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। आपकी उंगली अगर हमारे वीडियो पे आ गई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ही ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं दूसरे दिन किसी और टॉपिक के संग। कॉमिक्स के साथ साथ जीवन जीने के तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, और अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।